मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जो सिनेरियो है, खासतौर पर कांग्रेस पे, क्योंकि बीजेपी की कई बार बात की, तो आज हम बात करेंगे कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में धड़े हैं अलग अलग प्रकार के। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला। एक धड़ा और था किरण चौधरी, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चली गई और वो अब भाजपा से राज्यसभा सांसद है। उनकी जगह चौधरी वीरेंद्र सिंह एक व्यक्ति के रूप में उस धड़े में शामिल हुए, जो दूसरा धड़ा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। अब चर्चा है कि किस धड़े को कितनी मजबूती मिलेगी कांग्रेस की, क्योंकि भाजपा की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी प्रभाव है और लोकसभा में भी दोनों दलों को बराबर बराबर सीट मिली, 5 कांग्रेस और 5 भाजपा। लेकिन उस चुनाव से इस चुनाव की अलग परिस्थितियां कुछ इस तरह से रहेंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पिछली बार कांग्रेस के समर्थन में थी, इस बार वो अलग से चुनाव लड़ेंगी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला की पार्टी का भी एक गठबंधन बसपा के साथ हुआ है और एक गठबंधन जजपा का चंद्रशेखर रावण की पार्टी के साथ भी हुआ है। तो वो परिस्थितियां कुछ अलग रहने वाली हैं। लेकिन कांग्रेस में जो सुनने में आ रहा है कि 90 सीटों में जो सुनने में आया है, 50 सीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को मिलेंगी, 30 सीट शैलजा गुट को मिलेंगी और 10 सीट रणदीप सिंह सुरजेवाला को मिलने वाली। यानी कि कुल मिलाकर 50 और 40 का एंगल ये रहने वाला है। क्योंकि कांग्रेस ठीक ठाक स्थिति में है, उसका केवल एक ही कारण है हरियाणा के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यहां कांग्रेस का अपना कोई लंबा चौड़ा वजूद नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में कांग्रेस का मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा को अगर आप बीच में से इग्नोर करेंगे तो कांग्रेस यहां किसी भी प्रकार की चुनावी मुकाबले में भी नहीं ठहरेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, तो उनके नेतृत्व में अगर कहीं भी इस प्रकार का कोई चुनावी सामंजस्य बना, क्योंकि आज सुनने में आया कि कुमारी शैलजा विधानसभा लड़ना चाहती थी और अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करना चाहती थी विधानसभा चुनाव लड़कर, लेकिन ऊपर से उनके लिए मनाही हो गई, क्योंकि लोकसभा में भी अभी रिस्क नहीं लिया जा सकता, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जिस स्थिति में खड़े हैं, कोई भी सांसद इस समय किसी भी पार्टी का इस्तीफा देने की स्थिति में मुझे लगता है कि नहीं है। हो सकता है भाजपा में भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है कुछ सांसदों को भी चुनाव लड़ा लिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कोई भी पार्टी इस परिस्थिति में नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर इस तरह से गुटबाजी हुई, शैलजा को अगर 30 और 40 यानी कि इस ग्रुप को 40 सीटें मिली, तो कांग्रेस के लिए यह बड़ा घातक परिणाम होगा। क्योंकि हरियाणा में मैंने जैसे पहले कहा कि कांग्रेस इज इक्वल टू भूपेंद्र सिंह हुड्डा। राहुल गांधी या कोई और भी व्यक्ति ये सोचता हो कि हमारी कांग्रेस की जो सरकार किसी की भी बने, भाजपा कांग्रेस, उसमें राहुल गांधी का कोई योगदान है, तो मुझे लगता है कि शायद उसमें उसका कोई योगदान नहीं। हरियाणा की चुनाव की जो राजनीति आज कांग्रेस के पक्ष और विपक्ष में खड़ी है, जो अगर कांग्रेस कहीं को भाजपा को टक्कर दे रही है, तो उसका एक ही कारण है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से भी नहीं, उसका दूसरा एक कारण है, वो है दुष्यंत सिंह चौटाला। 2019 के चुनाव में दुष्यंत सिंह चौटाला को नई पार्टी बनाने के बाद 10 सीट मिली और वो पूरे युवाओं का हरियाणा में और खासतौर पे अपनी बिरादरी के युवा नेतृत्व के रूप में उभरे। जैसे ही उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन किया, उनका अपना कोर वोट पूरी तरह से नाराज हो गया और वो पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ शिफ्ट कर गया। अगर दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ ना जाते तो हरियाणा में भी इस चुनाव में
भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कुछ नहीं थे, कोई मायने ना रखते। जैसे कांग्रेस पर्सनल मायने नहीं रखती, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से मायने रखती है। तो आज लड़ाई जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला और भाजपा में होती, लेकिन उनके भाजपा में जाने के बाद सबसे बड़ा अगर सेटबैक किसी को लगा इस चुनाव में तो वो दुष्यंत चौटाला के लिए। उस समय उन्होंने अपने विचार से ठीक फैसला लिया होगा कि 5 साल वो उप मुख्यमंत्री रहे, बनना तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ही था। तो उस समय उन्होंने 5 साल राज किया, 5 साल विपक्ष में रहेंगे, फिर मेहनत करके वो खड़े होने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस चुनाव में जजपा का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी सीन नहीं रहेगा। उससे ज्यादा रोल तो जो पिछली बारी एक ही सीट इनेलो ने जीती थी इलाहाबाद से अभय चौटाला, उनका वजूद, उनका वोट प्रतिशत जजपा से यानी दुष्यंत चौटाला से ज्यादा होगा। और उनका बसपा से समझौता भी, अगर बसपा समझौता ना भी होता तो भी जजपा से ज्यादा बड़ा वजूद अभय चौटाला का होता। तो हरियाणा में अभय चौटाला और दुष्यंत का कोई ज्यादा रोल नहीं है। कितने वोटों का समीकरण बनता है, कितने लोग निर्दलीय बनते हैं, कितने लोग लड़ते हैं चुनाव, उस पे चुनावी समीकरण सेट होगा। और गलती से भी कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हल्का सा भी इग्नोर करने का प्रयास किया तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से गलती करेगी और हरियाणा में उसको बड़ा भयंकर नुकसान होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 2-3 जिलों में अपनी जबरदस्त पकड़ है और शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के पास ऐसी कोई स्थिति हरियाणा में आज के दिन नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व क्या सोचेगा, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने एक बारी कैप्टन अमरिंदर को पंजाब से हटाकर अपना भयंकर नुकसान किया था। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में मुख्यमंत्री ना हटाते तो अगली योजना में भी आम आदमी पार्टी की बजाय कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं अधिक थी। तो कांग्रेस अब क्या करेगी इसके ऊपर है, लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस में एक छत्र राज जो चलने वाला है, जैसे लोकसभा में लगा, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कितनी ताकत मिलती है और वो किस तरह से अपना टिकट वितरण करते हैं, उसके ऊपर भी बहुत से चुनाव निर्भर करेगा। और यही बात भाजपा के लिए भी है कि भाजपा अपनी रणनीति के अनुसार किस तरह से टिकट वितरण करती है। अगर भाजपा ने अपने जो पुराने उम्मीदवार थे जो लोकप्रिय हो गए या जिनकी एंटी इनकम्बेंसी है, उनके टिकट ना बदले तो भाजपा को भी भारी खमियाजा मुझे लगता है इस चुनाव में उठाना पड़ेगा। एक एक सीट का विश्लेषण जब टिकटें बढ़ जाएं, क्योंकि अभी चुनाव पूरी तरह हरियाणा में नीरस है और सब लोग टिकट वितरण के ऊपर आस लगाए बैठे हैं। जिससे भी टिकट वितरण की चूक हुई तो आप मानिए कि सरकार सत्ता से वो बहुत दूर चला जाएगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।